तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार और आप देख रहे हो इन्वेस्ट फॉर वेल्थ यूट्यूब चैनल। गाइस, ये जो सीरीज़ है पार्ट 4 ऑफ ऑप्शन सेलिंग सीरीज़, 3 पार्ट में हमने सीख लिया है क्या है ऑप्शन सेलिंग और साथ ही साथ उसकी प्रोबेबिलिटीज़ एंड कितने टाइप के ऑप्शन सेलिंग होते हैं, क्या क्यों करना है, कौन सा ऑप्शन सेलिंग, काफ़ी कुछ आपने सीखा। नेक्स्ट पार्ट जो कि ये 4th है, आज हम डिस्कस करेंगे अगर आप एक ऑप्शन सेलर बनना चाहते हो या ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो, विच स्ट्राइक प्राइस एटीएम ओटीएम आईटीएम आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हम समझ लेते हैं। देखिए, एक चीज समझिएगा, जो एटीएम होता है एट द मनी, उसका जो डेल्टा होता है 0.5 होता है। बट वहाँ पे अगर हम बात करें मनीनेस या फिर हम बात करें इंट्रिंसिक वैल्यू की, तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज नथिंग एट एटीएम, इंट्रिंसिक वैल्यू इज नथिंग ऑन ओटीएम। इंट्रिंसिक वैल्यू होता है सिर्फ और सिर्फ आईटीएम में। अगर आप डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हो, नॉन डायरेक्शनल की बात यहाँ पे नहीं होगी, डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हो, डायरेक्शनल ट्रेड में 3 स्ट्राइक्स आपके पास हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर आप एट द मनी कोई आपका व्यू है मार्केट ऊपर जाने वाला है, आपने एट द मनी का पुट शॉर्ट कर दिया, सेल कर दिया। अब अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाता है ऊपर ना जाके, तो डेल्टा क्या है, एक तो 0.5 एंड सेकंड थिंग इज अगर 50 पॉइंट भी आपके अपोजिट चला जा रहा है तो उस प्रीमियम में मनीनेस आ जाएगी, वो प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू इंक्रीज होनी हो जाएगी, बड़ी तेजी के साथ वो बढ़ने लग जाएगा। 200-300 पॉइंट और अगर आपके अगेंस्ट चला जा रहा है मार्केट, तो वो लाइक फ्यूचर बिहेव करने लग जाएगा, वही प्रीमियम आईटीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको समझ गए। अगर आप आईटीएम ट्रेड करोगे तो लाइक फ्यूचर आप गलती अगर कर रहे हो तो दिक्कत होगा, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन बायर जैसा ही मुझे लगेगा। फिर ये जो अगर हम आईटीएम ट्रेड कर रहे हैं, फिर तो इससे अच्छा फ्यूचर ही ट्रेड कर लो, ऑप्शन बाइंग कर लो, या फिर क्योंकि तभी आप आईटीएम ट्रेड कर सकते हो जब आपका व्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। मतलब आपको पता है कि सारा मतलब ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो ऊपर ही जाएगा, ये नीचे जाएगा तो नीचे ही जाएगा, या आप इतने ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो कि आप 30 पॉइंट 50 पॉइंट के सेल पे माल काटना आपको आता है। अगर आप कहीं चूक गए, मान लीजिए आपने 4 बार 5 बार 6 बार पैसा बना लिया और गलती से कहीं एक जगह पे आप चूक गए, वहाँ पे आपको लॉसेस बड़े हो जाएंगे। वो बहुत बड़ा एक इशू रह सकता है अगर आप आईटीएम शॉर्ट करना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल 100% श्योरिटी नहीं, तो यहाँ पे हम बिल्कुल सजेस्ट करेंगे आप सभी को कि अगर आप जस्ट ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो या करने वाले हो, तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा, अगर आप ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करने वाले हो या सोच रहे हो, तो गलती से भी आईटीएम ट्रेड मत कीजिएगा। छोटी सी गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है। अगर आप ऑप्शन बाइंग में बहुत अच्छा कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग से आपको पैसे अच्छे बन रहे हैं, दैट मीन कि कहीं ना कहीं आपका जो व्यू है, जो आपका एनालिसिस है, वो बहुत अच्छा है। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप आईटीएम ट्राई कर सकते हो, लेकिन फुल ऑन डिसिप्लिन आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि आईटीएम और फ्यूचर में ज़्यादा फर्क नहीं है। नो डाउट क्विक मनी आपको आएगा। मैंने स्टार्टिंग वाले सीरीज़ में ही बोला था, स्टार्टिंग वाले पार्ट में ही बोला था कि अगर आपको क्विक मनी चाहिए या ज़्यादा पैसा चाहिए तो उसके अगेंस्ट आपको ज़्यादा रिस्क भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग अगर आप सीख रहे हो या सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको ओटीएम से स्टार्ट करना चाहिए कि आपने स्लाइडली ओटीएम भेज दिया और वहाँ पे आप डेल्टा छोटा है, डायरेक्शनल कर रहे हो, आप ओटीएम बेचा है, तो वहाँ पे चल जाता है। मतलब आप 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट बुक कर सकते हो बड़े आराम से, या आप चाहो तो एट द मनी भी सेल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी आपको स्टॉप लॉस आपके बहुत स्ट्रिक्ट रखने पड़ेंगे। अभी सवाल आता है कि सर, अगर मैं कोई ओटीएम सेल कर रहा हूँ और मुझे उसको होल्ड में लेकर जाना है या मुझे उसको कैरी में लेके जाना है, मेरा व्यू है कि मार्केट बुलिश ही है, मैं उसको बेच कर छोड़ना चाहता हूँ, तो एक चीज़ समझिएगा आप, अगर मान लीजिए आपने 100 रुपये का कोई ओटीएम सेल किया हुआ है, खाने को आपको कितने हैं 100 पॉइंट है, बट क्या मार्केट आपके अगेंस्ट खुल सकता है 800 पॉइंट 1000 पॉइंट? आज ही अगर देखें, मैं आज डेट है 25 नवंबर, जब मैं शूट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये सीरीज़ कब अपलोड होगा एडिट के बाद, तो 25 नवंबर को आप देखोगे तो आज मार्केट बैंक निफ्टी ने 1000 पॉइंट की रैली दी, इवन 1000 पॉइंट गैप अप खुला था। तो कहीं ना कहीं अब सोचो, यहाँ पे अगर कोई कॉल शॉर्ट करके गया होता ओटीएम, लाइक 500 पॉइंट दूर का कॉल शॉर्ट करके गया होता 100 रुपीज़ पे, तो वो प्रीमियम कहाँ खुला होगा आप सबको पता है। 500 पॉइंट ओटीएम था, 100 रुपये पे शॉर्ट किया था, 500 पॉइंट 1000 पॉइंट ऊपर खुला है, तो कहीं ना कहीं 500 पॉइंट आईटीएम चला गया, उसका जो प्रीमियम हो गया होगा बड़े आराम से 700 to 800, तो बहुत आराम से हो गया। अब सोचो 100 रुपये वाली चीज़ जो आप बेचे थे वो 800 पहुँच जाए, 700 पहुँच जाए, कितने बड़े लॉसेज आपको होने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आपको
रात को वेट करना या होल्डिंग में लेके जाना, ओवरनाइट लेके जाना है बेसिकली, तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि स्टार्टिंग के दिनों में आप ये नहीं कर पाओगे। मैं बार बार 1000 बार अपने सारे बच्चों को यही चीज़ समझाता हूँ कि पहले स्टार्टिंग आपका होना चाहिए, छोटे छोटे पॉइंट्स आप इकट्ठे करो। जब आपके झोली में 800 1000 पॉइंट हो जाएंगे, फिर क्या है 300 400 500 पॉइंट ओवरनाइट में निकल भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कह सकते हैं सर आज 1000 पॉइंट खुल गया, रोज थोड़ी 1000 पॉइंट खुलेगा, लेकिन आपको नहीं पता है वो कब 1000 पॉइंट खुल जाएगा। क्या पता आपने आज से ही शुरू किया और दूसरे दिन 1000 पॉइंट ऊपर खुल जाए। कितने सारे लोग होंगे ऐसे जिन्होंने कल ही ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट किया होगा और आज आपके सामने है, देखिए नज़ारा। तो कहने का तात्पर्य है कि पहले आप स्मॉल प्रॉफिट्स बुक कीजिए, कुछ पॉइंट्स कलेक्ट कीजिए, कुछ पॉइंट आपके इकट्ठे हो जाएंगे जब 1000 1200 1500, फिर उसमें से 300 400 500 पॉइंट अगर निकल भी जाएगा ना, तो आपके अंदर फियर नहीं रहेगा, आपको डर नहीं लगेगा। चाहे आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, चाहे आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, ये हैबिट तो हर जगह पे होना चाहिए। क्योंकि जब ना आप जस्ट स्टार्ट किए होते हो अपनी ट्रेडिंग को, तो कहीं ना कहीं आपको फियर रहता है यार ट्रेड लूँ ना लूँ, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो क्या होगा, क्योंकि आपके वो पैसे पड़े होते हैं जो कि आप जस्ट इन्वेस्ट किए हो, आपका कैपिटल है। कैपिटल पर रिस्क लेने में डर लगता है, लेकिन अगर आपके पास प्रॉफिट्स अच्छे होंगे ना, तो आपको पता है अगर गया तो प्रॉफिट ही जाएगा। अगर मान लीजिए आपको ओवरनाइट लेके भी जाना है, मान लीजिए आपने 200 का कोई प्रीमियम शॉर्ट किया है और मार्केट आपके फेवर में चला गया, वो 200 रुपये वाला प्रीमियम मार्केट बंद होने वाला है और 50 पॉइंट्स कम हो चुका है, यानी 150 या 140 पे बंद हो रहा है या 100 पे बंद हो रहा है। अगर आपका ट्रेड प्रॉफिट में है तो आप उसको चाहो तो कैरी कर सकते हो, क्योंकि अगर मान लो आपके अगेंस्ट मार्केट खुल भी जा रहा है 100 पॉइंट या 50 पॉइंट या 200 पॉइंट, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, या तो आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट चला जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा जो आपका पॉइंट बना हुआ था, या उसमें से थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा, लॉसेस थोड़े बहुत आपको देख सकते हैं। बट अगर आपका कोई ट्रेड ऐसा है जो ऑलरेडी लॉस में बैठा हुआ है, ऑलरेडी लॉस चल रहा है उसमें, उसको मैं बिल्कुल भी होल्डिंग करने की सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप गलत हो चुके हो, आप मार्केट के साथ फायर फाइट करना चाहते हो। कहीं ना कहीं गलत होने के वजह से आप जो ट्रेड लेकर जा रहे हो ना, वो कॉन्फिडेंस में नहीं लेके जा रहे हो, बल्कि वो होप में लेके जा रहे हो कि यार अभी तो लॉस है, काट दूंगा तो लॉस बुक करना पड़ जाएगा, क्या पता कल ऊपर खुल जाए या क्या पता कल हमें प्रॉफिट आ जाए। तो वो होप होता है, तो होप वाला ट्रेडिंग कभी भी मत करो, वो बहुत ज़्यादा बेकार है। और जहाँ तक स्ट्राइक प्राइस की बात हम कर रहे थे, तो इन द मनी तो अभी आपको बिल्कुल भी नहीं शॉर्ट करना है, एकदम तौबा कर लेना। एट द मनी अगर आप करना चाह रहे हो, थोड़ा बहुत स्लाइडली आप एट द मनी कर सकते हो डायरेक्शनल में, और डायरेक्शनल में अगर थोड़ा सा स्लाइडली ओटीएम, मैं फार ओटीएम आपको नहीं बोलूँगा क्योंकि वहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं आपको, स्लाइडली आप ओटीएम कर सकते हो। या अगर आपको होल्डिंग के लिए करना है तो एक बार आप बड़े रेंज में प्लान करो, चाहे आपको डायरेक्शनल ही करना है, आपको लग रहा है दिस व्यू इज बुलिश, मार्केट बुलिश होने वाला है या बुलिश हो रहा है, नीचे के पुट्स मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा स्पेस देके शॉर्ट करो, क्योंकि इनिशियल डेज में ना वोलेटिलिटी की वजह से आप दिमाग आपका कंट्रोल नहीं कर पाएगा। प्रॉब्लम क्या होता है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। दो बच्चे होते हैं, दो बंदे होते हैं जो ट्रेडिंग में हैं, ट्रेड कर रहे हैं, दोनों का व्यू था मार्केट ऊपर जाएगा और दोनों ने ही कॉल बाय किया। एक बंदा मस्त चिल कर रहा है, चाय पी रहा है, कॉफ़ी पी रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, बातें कर रहा है, और दूसरा बार बार लॉक खोल खोल के फ़ोन देख रहा है, क्या हो गया यार, क्या हो गया यार, जबकि सेम स्ट्राइक प्राइस, सेम स्क्रिप्ट, सब कुछ सेम है, लेकिन एक पैनिक हो रहा है और एक बहुत आराम से चिल मार रहा है। उन दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस है, क्वांटिटीज़ का और उनके लॉट्स का। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, जो चिल मार रहा है या स्लो एंड स्टडी आराम से बैठा है, उसके बाद एक लॉट या दो लॉट पड़े हैं, उसको पता है यार कोई नहीं, 10 पॉइंट नीचे आ गया, कोई बात नहीं यार, बैंक निफ्टी किया है, कोई बात नहीं, 150 रुपये का नुकसान हो रहा है, 20 पॉइंट नीचे आ गया, कोई बात नहीं यार, 300 जा रहे हैं, 30 नुकसान हो गया, फिर भी 450 रुपये जा रहे हैं। बट जो दूसरा है उसके पास है ही 100 लॉट या है ही 10 लॉट, 10 लॉट से भी हम एग्जांपल ले लें तो 10 पॉइंट अगर नीचे आ रहा है तो 1500 रुपये का उसको लग रहा है, 1500 रुपये उसको लग रहा है यार मेरे पास 10,000 रुपये थे या मेरे पास 15,000 रुपये थे, उसमें से 1500 रुपये तो ऑलरेडी जा रहे हैं मेरे, तो 10% तो मेरा वैसे ही उड़ रहा है कैपिटल का। 20 पॉइंट में तो उसको पैनिक कितना हो जाएगा, वो स्टॉप लॉस का वेट थोड़ी करेगा, वो लॉस देखकर माल काट देगा। और ये वोलेटिलिटी झेलना उसके दिमाग को क्योंकि नहीं आ रहा है, वो जोश उसमें ट्रेड तो ले लिया बड़ी क्वांटिटी से, लेकिन आपको पहले अपने दिमाग को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा देख भाई जो भी ट्रेड्स मैं ले रहा हूँ या जो भी ट्रेड्स यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो पूरा का पूरा फुल प्रूफ लॉजिकल है, उसका स्टॉप लॉस पता है मुझे, उसका टारगेट पता है, उसका रीज़न पता है, विदाउट रीज़न कुछ नहीं है। जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज चला जाएगा तो अपने आप आपके ज़िंदगी से फियर नाम का शब्द खत्म
ख़त्म हो जाएगा। वो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से स्ट्राइक प्राइजेस लेने हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आप कोई वीडियो देख रहे हो, चाहे मेरा चाहे किसी का भी, अगर वो कोई सजेशन या कोई चीज़ आपको बता रहा है, अगर मैं सिर्फ इतना बोल देता कि इस वीडियो का टाइटल क्या है, विच स्ट्राइक प्राइस इज़ गुड फॉर ऑप्शन सेलर। अब अगर हम देखेंगे, हमने बोला कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस सही है ऑप्शन सेलर्स के लिए, एक सिंगल 3 सेकंड में ख़त्म हो सकता था। 3 सेकंड में ये वीडियो खत्म हो सकता। मैं शॉर्ट में सिर्फ बोल देता भाई आईटीएम और एटीएम मत लेना, ओटीएम ले लेना, वीडियो खत्म। बट क्यों, इसके पीछे का रीज़न हमने यहाँ पे समझा है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।